सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार और गुड नाइट हो रही है यहाँ तो जी। खैर, कल 12 नवंबर का दिन था और बहुत सारे मित्रों ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। बहुत सारे मित्र उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति ओशो के सन्यासी हैं या मित्र भी हैं, सन्यासी नहीं है, ओशो के प्रेमी हैं या जो भी है। मैं सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, याद रखा। लेकिन जानबूझकर ही मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दी, उसके लिए क्षमा कीजिए। क्योंकि एक चलन है, अब तो एक जैसा लगता है परंपरा, एक ट्रेडिशन जैसा हो गया है जन्मदिन मनाना। अब क्या है कि इतने वर्षों बीत गए, अधिकतर तो मैं अपने जन्मदिन के वक्त अकेला रहा हूँ। कभी कभी किसी का साथ में मिला है, तो साथ में जब होते हैं तो भाई साधारण सी बात है, हर कोई मनाता है जन्मदिन, तो वो भी कुछ ना कुछ फूल या मिठाइयाँ वगैरह हो जाती है। और हैप्पी बर्थडे टू जो चलन है हमारा सारे जगत में चल रहा है, एक ट्रेड है, तो ठीक है। लेकिन जब ये जन्मदिन मनाया जाता था, मुझे विचार आता था कि ये चक्कर क्या है। और वाकई में एक चक्कर है या षड्यंत्र है जिसके हम सब शिकार हैं। तो कुछ वर्षों पुरानी बात है कि मैं कहीं आश्रम में ठहरा था ऋषिकेश में। उन्होंने भी चाहा था कि मैं जन्मदिन मनाऊं, बड़ा केक वगैरह मंगाया जाए, लेकिन उस वक्त मैंने उनसे इनकार कर दिया था। फिर भी उन्होंने मनाना चाहा, तो मैंने एक नए ढंग से जन्मदिन मनाने का विचार आया। क्योंकि मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ और न मैं कोई रूढ़ी बनाना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, तथ्यों को देखा जाए, सत्य को देखा जाए, परखा जाए, अपना निरीक्षण किया जाए, तो पता चलता है, जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं, खोजबीन करते हैं, अपना सुराग लगाते हैं, तो सच्ची बात तो ये है कि मैंने बहुत कोशिश की पीछे लौटने की, कि पता लगाऊं कि मेरा जन्म कब हुआ। माता पिता तो कहते हैं 12 नवंबर को हुआ है 1948 से, कागज प्रिंटेड दस्तावेज मिल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई अनुभूति, कोई ऐसा विचार, कोई उसका एहसास कि मुझे पता चले कि मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ। दूसरे कहते हैं, माता पिता कहते हैं, झूठ तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी वो चश्मदीद गवाह थे कि मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैं उस वक्त कहाँ था, यह बार बार मेरे मन में आता था। लेकिन मैं तब तो ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो विचार तो बहुत पुराने हैं ये। जब भी मैं सुनता था हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये सब चलता रहा है वर्षों से और चलता आया है। किसी ने इस पर कोई आलोचना या विरोध नहीं किया। सिर्फ मैंने ओशो की जुबानी सुना था कि उन्होंने बताया था कहीं कि भारत में ऐसी परंपरा रही है कि हम सिर्फ बुद्ध पुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं। कृष्ण जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी या महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गुरु नानक देव जयंती, कबीर जयंती, जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष, प्रज्ञा पुरुष, जिन्होंने जीवन मरण का राज जाना, जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हुए, उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा भारत में सदियों से रही है, वो मनाते आ रहे हैं। लेकिन अब ये विदेशी जो आक्रमण हुए, मुगलों का आना हुआ या कहने ब्रिटिश अंग्रेजों का जब चलन बढ़ गया, तो उन्होंने बहुत सारे त्यौहार बनाए। उन्होंने अपनी एक धारणा हमारे ऊपर भी थोप दी, और वो केक काटना और मोमबत्ती जलाना, इन सब पर मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए दोहराना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने 2-3 बार लेख भी लिखे हैं कुछ 3 साल पहले। लेकिन ये मुझे कुछ जस्ती नहीं है बात कि छुरी उठाई जाए और केक को काटा जाए और उस पर
फूंक मार के अनहाइजेनिक, जब जोर से आप, अगर मेरी 72 है, अभी मैं कितना 77 ईयर्स, 77 साल शुरू हो गया, तो मैं अगर 76 या 77 मोमबत्ती छोटी छोटी एक केक के ऊपर जलाऊं, छोटी छोटी आती है ना रंग बिरंगी, और फिर मैं फूंक मार के एक ही फूंक में, एक ही सांस में सबकी सब बुझा दूं, तो भाई कुछ ना कुछ थूक उस केक के ऊपर भी गिर ही जाएगा। लाख कोशिश करूं तो इतनी सारी मोमबत्ती बुझाना है तो ये कुछ मुझे बड़ा अनहाइजेनिक सा लगा, बड़ा अजीब सा लगा। फिर छुरी से काटो और फिर किसी के मुंह में डालो, और ये बलून तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है, ना मालूम क्यों, रबड़ से मुझे कुछ एलर्जी सी है। आप बुरा ना माने मेरी बातों का, लेकिन जैसा मुझे अनुभूति होती है, जैसा मुझे एहसास होता है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप माने ना माने। इसलिए मुझे कभी जन्मदिन मनाना पसंद ही नहीं था, लेकिन अब साथ में लोग मना रहे हैं तो फिर मैंने उसका ढंग बदल दिया। मैंने सोचा कि भाई जितने वर्ष का इंसान है उतने लड्डू बनाए जाएं, छोटे छोटे बड़े बड़े जितने हो। 50 साल का कोई व्यक्ति है तो 50 लड्डू बना लिए, और हर एक लड्डू के ऊपर या आसपास कोई दिया रख दिया जिसको फूंक मार के बुझाना ना पड़े। लड्डू के ऊपर दिया रख दिया और फिर दिया उठा के अलग रख दिया, शुद्ध घी का, तेल का, जो भी दिया हो, छोटे छोटे दिए बना लें आप। वो दिए भी ऐसे बनाएं कि जिन्हें तोड़ के हम खाए जा सकें। मतलब मैंने बहुत कोशिश की इस तरह की, लेकिन लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई। जब कोई एक व्यक्ति कोई बात नई खोज करता है तो लोग हंसते हैं, लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग उसी बात को करते हैं तो भाई अरे क्या बात है। तो ऐसा है कि मैंने कोशिश की, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला लोग जब मानने को तैयार नहीं है, मैंने प्रयोग भी किया। खैर, तो ज़्यादा तो मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा। संक्षिप्त में यह है कि मुझे ये परंपरा जचती नहीं है जो विदेशों से आई है, मोमबत्ती जलाने वाली, फूंक मारने वाली, केक काटने वाली। अगर मनाना ही है तो बुद्ध पुरुषों का जन्मदिन मनाएं। कई हमारे पास कितने संतों के जन्मदिन हैं। उस व्यक्ति का जन्मदिन मनाने की क्या ज़रूरत है जिससे पता ही नहीं है कि मैं कब पैदा हुआ। दूसरे भले ही बोलते हों, लेकिन उसका अपना अनुभव नहीं है। वर्षों से हमने तो ये सीखा है कि जब तक आपका अपना निजी अनुभव ना हो, तब तक सब किस्से कहानियाँ सुनी सुनाई झूठी बातें हैं। आप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, लेकिन मुझे पर्सनली कोई रुचि नहीं है इसमें। इसलिए मैंने किसी भी मित्र को रिप्लाई, फ़ोन भी आए तो मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा छोड़ो, कहाँ, क्योंकि मैं समर्थन भी क्यों करूं उस बात का जिस बात को करने का मेरा इरादा नहीं है, जी नहीं चाहता है। तो क्षमा कीजिए, किसी को बुरी लगे तो कोई बात नहीं, आप टिप्पणी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत दिनों से वैसे भी मैंने वीडियो नहीं डाली है, ना कुछ लिखा है, क्योंकि आजकल समस्या बहुत गंभीर चल रही है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। तो उनकी जो एक स्ट्रीम चलती है एक्स मुस्लिमों की, उन स्ट्रीमों में मैं शामिल होता हूँ, डिस्कशन होती है। तो क्योंकि वो कुछ समस्या है जिसका समाधान हमें ढूंढना, हल ढूंढना है। जन्मदिन मनाना, ध्यान साधना करना, ये सब व्यक्तिगत मामला है, खुशी का एक माहौल पैदा करते हैं, लेकिन इससे वो शत्रु बोध नहीं जगेगा आपके भीतर। और लोग सोए हुए हैं, भाईचारा चल रहा है, गंगा जमुना तहजीब चल रही है, सर्वधर्म संभाव वाली बातें हो रही है, इतनी सरासर झूठे हैं। अभी मैं एक किताब लेके आया, चलो आपको मैं, बहुत सारी झूठों के हम शिकार हैं सदियों से, हजारों साल से बहुत सारी झूठे फैलाई गई है और हमने उन्हें सच मान लिया है, क्योंकि हमें उसका मूल स्रोत का पता ही नहीं चला कि ये बात किसने कही, क्यों कही, अगर उसने कही भी है तो किस लिए कही। तो एक किताब लेके आया मैं, मंगवाई मैंने, ढूंढ कर निकाली, और जब से वो पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर भी बड़ा हलचल पैदा हुई है। अभी पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक झूठ का बहुत प्रचार किया जाता है लाखों करोड़ों लोग में, और सच को दबाया जाता है, जब तक वो व्यक्ति जीवित था तब तक उसने पूरी दुनिया में बड़े एक तरह का लोग बड़ा उसको सम्मान करते थे, राष्ट्रपिता, ये है वो है, ना मालूम कितने गीत गाए जाते थे उसकी स्तुति के। वो इतना चालाक, इतना धूर्त, कहना चाहिए कि इतना दोगला व्यक्ति था। लेकिन क्या है कि शक्ति होती है, अखबार उनके हाथ में है, लोग उनका समर्थन करते हैं, तो बेचारे शरीफ लोग तो बिल्कुल छटके निकल जाते हैं, क्योंकि वो जिद्दी व्यक्ति होता है। वो जिद पड़ जाता है कि आपको मेरी बात मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, अनशन कर दूंगा। तो मैं, आप समझ गए किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अगर आपको समय मिले तो यह किताब जरूर पढ़िए।
ये है हे राम प्रखर श्रीवास्तव की। तो मैं लेके आया हूँ और मैं इसको पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। जितना पढ़ता हूँ उतना लगता है कि हम 200-400 200 लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग इस झूठे षड्यंत्र के जाल में आए हैं, जिससे भारत का बहुत अहित हुआ है। और अब इसका पर्दाफाश करने के लिए बड़ी रिसर्च हुई है। ऐसे किताब नहीं है कि किसी ने लिख दी 1-2 महीने में या 2 साल में। वर्षों की रिसर्च पर तथ्यों को ढूंढ ढूंढ कर, कहाँ उसने क्या बात कही थी, कहाँ उसने क्यों कहा था, किस लिए कहा था, और किस बात का समर्थन किया था, और कितनी झूठ बोली थी। तो ये जब तक ये आपको झूठ समझ में नहीं आएगी, तब तक आप दूसरी बड़ी, इससे भी बड़ी झूठों का समर्थन करते रहेंगे। मैं इसलिए एक्स मुस्लिम की हिस्ट्री में शामिल होता हूँ, तो उसमें पूरे इस्लाम पर चर्चा होती है और खुल के चर्चा होती है। बड़ा छुप के उनको बात करना पड़ता है, क्योंकि उसमें उनकी कौम के लोग ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। सच बोलने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में, सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। जो भी कहा गया उसे मान लो, नहीं मानोगे तो नर्क में जाओगे, मानोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इतने प्रलोभन, इतने लोभ, इतना भय, इतना खौफ पैदा किया जाता है व्यक्ति के मन में कि लोग डर के मारे, पढ़े लिखे, अभी जो धमाका हुआ दिल्ली में देखते हैं ना, सब पढ़े लिखे थे। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई डिग्रीधारी। एक बार मोदी जी ने कहा था, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त भी बड़ा अध्ययन वगैरह करता रहता था और मेरी खोज जारी थी इस्लाम के विषय में। जब उन्होंने कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगी, तो मुझे लगा शायद मैं मोदी जी को भी गलतफहमी है। हो सकता है उन्हें जानबूझकर की होगी, उनकी नीयत ठीक होगी कि भाई पढ़ लिख जाएंगे मुसलमान तो सुधर जाएंगे। हिंसक जो वृत्ति है उनकी, लोगों को मारने की, काटने की, ज़बरदस्ती कब्जा करने की, भारत को गजवाए हिंद बनाने की, शायद उससे कुछ समझ आए, पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन पढ़ने लिखने का अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं है। कितना भी पढ़ लिख जाए, मेरे अपने बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे मैंने कई बार बात कोशिश की, लेकिन नहीं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। ओशो ने भी बहुत कुछ कहा है, उस पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन सन्यासी लोग मुझसे दूर भाग जाते, बोलते स्वामी जी आप कैसी बातें करते हैं, ओशो ने तो ऐसा कहा, ओशो ने कहा वैसा कहा। तो अब हर एक से क्या पंगा लिया जाए। लेकिन आप सोचें, विचार करें, अपने से शुरू करें कि क्या आपको पता है कि आपका जन्म हुआ है? पहली बार कब आपने सुना कि आपका नाम रखा गया है? भाषा ही लेके हम नहीं आते हैं, ना हम नाम लेके आते हैं, ना जात पात लेके आते हैं। एक कोरा कागज, एक शरीर की तरह हम आते हैं। एक स्वचालित यंत्र शरीर होता है, जिसे भूख प्यास लगती है तो उसको भोजन दिया जाए, पानी दिया जाए तो जीवित रहेगा, बिना उसके तो वो भी जीवित नहीं रह सकता। फिर मन जो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, जर्मन हूँ, चाइनीज़ हूँ, भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ईरानी हूँ, ये सब जो झूठे हैं, जो हमें ज़बरदस्ती, भले उनका इरादा, उनका नीयत ठीक हो, लेकिन बिना हमारे मर्जी के सब थोप दिया जाता है और हम उसे सच मान लेते हैं। तो खैर, बड़ी बड़ी झूठे तो बहुत हैं। धार्मिक हैं, जिसको हम धार्मिक कहते हैं, मजहबी झूठ बोलते हैं, राजनीतिक झूठ हैं, सियासती झूठ हैं। झूठ का एक पुलिंदा हर एक इंसान एक बोझ ढो रहा है, उसे सच मान रहा है, उससे परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहा है। इतनी, जब भी खोलो या अपना मोबाइल खोलोगे, इतनी न्यूज़ होती है कि इतना वक्त खराब हो जाएगा अगर आप सबकी बातें सुने तो, और उसमें भी बड़ी झूठ चल रही है। खैर, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ जन्मदिन के, नहीं तो ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल 1-1.5 महीना हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो जन्मदिन आ गया तो मैंने सोचा चलो, नहीं तो लोगों को लगेगा स्वामी जी जवाब ही नहीं देते, हमने तो इनको बधाई दी जन्मदिन की। तो श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बधाई भेजी है। आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सच कहूँ कि मुझे कोई रुचि नहीं है जन्मदिन मनाने में। आप इसकी शोध करें, निरीक्षण करें अपना। अगर आपको पता है कि कब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए, आपको होश था उस वक्त, आप जानते थे कि आपका जन्म हो रहा है, आप कहाँ थे, आपको पता है? क्या नाम था जब आप पैदा हुए थे, या नाम आपको किसने दिया? ये सारे सवाल हैं, अपने से पूछने के हैं। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मैं वहाँ मौजूद था अपने जन्म पर, तो
फिर तो बात होती है, बात में कुछ सच्चाई होती है। नहीं तो सुनी सुनाई बातें हम दोहराते हैं एक तोता रटन, एक यांत्रिक ढंग से, और ये चलता बढ़ता जा रहा है। चाहे गरीब से गरीब झोपड़ी में रहने वाला हो, छोटे बच्चे उजित करते हैं कि हमें भी केक काटनी है। अब बेचारा गरीब बाप जिसके 2-3 बच्चे हैं, उसको पैसे नहीं है, मजदूरी करता है, वो कैसे इतनी महंगी केक लेके आएगा? केक लेके नहीं आएगा तो बच्चे नाराज होंगे, गुब्बारे चाहिए, ये चाहिए, पड़ोसियों को इकट्ठा करो, ये शोर शराबा। मतलब उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कुछ। तो हम खुद भी धोखे में और दूसरों को धोखों में रख रहे हैं। तो खैर, अब इस पर मैंने वो 3 साल पहले जब मैंने वो कहा था वो स्वामी जी से कि मेरा जन्मदिन नहीं बनाना है, तो लेकिन उन्होंने कोशिश की किसी और ढंग से, मेरे अपने ढंग से। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ कहा भी जाए, लोग पूछेंगे भाई आप क्यों नहीं मनाना चाहते हैं। तो मैंने एक गज़ल लिखी थी कि कौन जन्मा कहाँ से आया, कौन जन्मा कहाँ से आया, इस काया में कौन समाया। ये जो शरीर है, जो काया है, जो तन है, हमारा जिस्म है, ये इसमें कौन समाया है, कौन इसमें बैठा है, कौन छुपा हुआ जिसके कारण ये जीवन चल रहा है। जो चैतन्य है उसका बोध है हमें, उसके प्रति हम जागे हुए हैं। हम क्या बस ऐसे ही? तो ये मैंने प्रश्नवाचक ये गज़ल है, कौन जन्मा कहाँ से आया और इस काया में कौन समाया। सबने माना किसने जाना, कौन अपना कौन पराया। जब हम पैदा होते हैं तो हमें पता है था कौन है अपना कौन पराया। रिश्तेदार किसी का ना तो नाम पता होता, ना हम किसी को पहचानते हैं। तो सारे गज़ल में ऐसे इशारे किए गए हैं कि मिट्टी की इस देह में साधु, मिट्टी की इस देह में साधु, ये सारा आकाश समाया। अब ये बात है, खोज के पता चलता है कि देह छोटी सी लगती है, 5-6 फीट का व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, 6.5 फीट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 फीट का हो जाए बड़े से बड़ा पहलवान। और ये देह मिट्टी की, ये शरीर मिट्टी से आया है, हवा पानी आकाश धूप सूरज की रोशनी, लेकिन इसके अंदर सारा आकाश समाया है। ये कोई कहानी नहीं है, ये खोज का विषय है। जब आपको पता चल जाए तो ऐसा ही अनुभूति होती है कि आपको लगता है कि खैर लंबी बात शॉर्टकट में करते हैं। देखी सूरत मन भरमाया, देखी सूरत मन भरमाया, तन के पीछे मन बोराया। ये तंज भी है और इशारा भी है। 5 तत्व के खेल में खोया, 5 तत्व के खेल में खोया, किसी में जागा किसी में सोया। जो भी है इस पृथ्वी पर, जो भी दृश्यमान है, जो भी हमें दिखाई देता, पत्थर से लेके वनस्पति जगत हो, कीट पतंग हो, मछली हो, पशु हो, पंछी हो, मनुष्य हो, पत्थर में भी वो सोया है जो जाग सकता है। देखो ना, एक अणु जो होता है जो दिखाई नहीं देता, कण से भी बहुत कितने बोलते हैं। जब अणु की खोज हुई थी, अणु बम की, तो जब आखिरी जो होता है इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा अलग है, मतलब बारीक से बारीक, इतना सूक्ष्म कि हम आंखों से देख नहीं सकते, उसमें भी बहुत शक्ति होती है। जब उसका विस्फोट होता है तो हमें पता चलता है। तो पदार्थ के छोटे से कण में भी मतलब इतनी शक्ति समाई है। तो ये तो वैज्ञानिक जानते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। खेल 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 में जन्म गंवाया। हम खेल में उलझे रहते हैं, खिलौने बदलते रहते हैं बचपन से लेके अब तक। कितने तरह के खिलौने हैं। खेल खेल में जन्म गंवाया, एक निरंजन हाथ न आया। जिसने प्रेम का पेट पढ़ा है, जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा है। देखिए, इधर देखता हूँ इधर पढ़ता हूँ तो हमारा जो बदल जाता है ना। तो कभी कभी उच्चारण में गलती भी हो जाती है। भाई अब हमने कोई अभ्यास तो किया नहीं है, दिल तो नहीं चाहा, फिर मैं बोला नहीं कुछ ना कुछ बोल दो। क्योंकि 1-2 मित्रों के फ़ोन आए, स्वामी जी कहाँ हैं, कैसे हैं, तबीयत ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया। तो अब आज ऐसे ही 2-4 कॉल आ गए, तो उनको चिंता थी कि भाई क्या हुआ, मैं कहीं खिसक तो नहीं गया, इतनी उम्र हो गई है, अकेला रहता हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब सबको अलग अलग क्या लिखूँ मैं।
और मैं जो शायरी का शौक है तो मैंने सोचा चलो कविता में अपनी बात कह देते हैं। तो जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा है उसको दूजा नजर ना आया। जब हम प्रेम में होते हैं ना तो वो आइडेंटिटी हमारी घुल जाती है, हम दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक आत्मिक ढंग से, भावनात्मक ढंग से, विचार के तल पर, शरीर तो दो रहेंगे ही, लेकिन ऐसा आभास होता है जैसे हम एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर ये थी। तो ये जन्मदिन के ऊपर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। कल मैं बगीचे में घूमने गया, सोच रहा था कि क्या करूं, कुछ बोलूं, लिखूं, सभी को धन्यवाद दूं, बधाई दूं। तो मैं बोला फिर तो मैं इसको और भी सहारा दे रहा हूं, इसमें और भी झूठ में, झूठी मान्यता में मैं और भी शामिल हो रहा हूँ, लेकिन जी अंदर से चाहता नहीं है, तो क्या किया जाए। इसलिए एक दिन लग गया। फिर मैंने जब बगीचे में घूमता रहा तो मैंने चारों तरफ देखा तो कुछ कविताएं मैंने लिख दी। तो ज़्यादा लंबी ना करके मैं आपको कविता ही सुना देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो ढंग है बात करने का वो मैं घंटे भर बोलने की जगह 2-5 मिनट की कविता में 2-3 मिनट में बड़ी बात साफ हो जाती है। तो देखिए, जब मैं बगीचे में गया तो जो अंदर चला मेरे, सब देख के चारों तरफ, वो इस प्रकार है। 12 नवंबर की प्यारी सुबह, 12 नवंबर की प्यारी सुबह, सनसनाती हुई सुबह, कुछ गुनगुनाती हुई सी सुबह, चारों तरफ हल्के हल्के से ठंडी हवा के झोंकों से मुझको सहलाती हुई सुबह, सूखे पत्तों की शाखाओं को चूम चूम कर अपने साथ पल भर को हवा में पत्तों को उड़ाती हुई सुबह, धरती पे सुनहरी चादर सी। मैंने शेयर किया है तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ फेसबुक पे, लेकिन आजकल लोग कहाँ कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं बहुत कम हैं। लेकिन मैं भी, मेरी मजबूरी है, मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वही शेयर करता हूँ। तो ठीक, पल भर को हवा में पत्तों को उड़ाती हुई सुबह, धरती पे सुनहरी चादर सी बिछाने वाली, चरमराते हुए पत्तों की विदाई का मृत्यु गीत सुनाती हुई सुबह, तुमसे मिलकर खुशी के साथ थोड़ी सी उदासी में डूबती सुबह, आज सुबह तुम्हें जी भर कर देख लेता हूँ, अपने मोबाइल से तुम्हारी छवि उतार कर अपने अंतर मन में संजो लेता हूँ। तुमने अपना सर्वस्व, अपना सारा सौंदर्य धरती को सौंप दिया है। ये पेड़ों की पत्तों की जो पतझड़ चल रहा है उस पर इशारे में कहा है कि तुमने अपना सर्वस्व, अपना सारा सौंदर्य धरती को सौंप दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जी भर कर जी लिया है, जीवन मरण का अमृत पी लिया है, अलविदा अलविदा अलविदा। तो ये सुबह की 12 नवंबर की, कल मेरा, जिसको बोलते हैं ना कल हमारा जन्मदिन था, जिसका मुझे पता नहीं है, इसे लिख दिया। अब एक और कविता है, मैं तीनों कविता सुना देता हूँ क्योंकि यही मुझे अच्छी लगती है। इनके चित्र देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। पतझड़ का मौसम आ रहा है, पतझड़ का मौसम आ रहा है, जीवन में छिपी मृत्यु का गीत हम सभी को सुना रहा है। पतझड़ का मौसम आ रहा है, जीवन में छिपी मृत्यु का गीत हम सभी को सुना रहा है। हल्के हल्के हवा के झोंकों से पत्तों को उड़ने से कौन रोके। शायद यह पत्ते भी पंछियों की तरह हवा में उड़ना चाहते होंगे, इसलिए अब इन पत्तों को हवा के पंख मिल गए हैं। थोड़ी देर को ही सही ये पत्ते हवा में उड़ लेंगे, फिर रास्ते में लुढ़केंगे, एक दूसरे से गले मिलकर कुछ गाएंगे, गुनगुनाएंगे। यहाँ जीवन ही नहीं मृत्यु भी कैसी सुंदर है, यहाँ जीवन ही नहीं मृत्यु भी कैसी सुंदर है। रंग बदल बदल कर हमें भी ये पत्ते दिखाएंगे, ये सूखे पत्ते
दिखाएंगे और चुपचाप खामोशी से सबके सब इस धरती की गोद में समा जाएंगे। कौन कहता है कि हम सब मर जाएंगे? कौन कहता है कि हम सब मर जाएंगे? हमें याद रखना, हम तुमसे मिलने हरे हरे ताजे होकर फिर से आएंगे। किन्हीं पेड़ों की डालियों पर हम भी फूलों की तरह खिलेंगे। देखिए, पत्ते भी फूल बनना चाहते हैं, एक ही डाली पे होते हैं। अगर वो सोचते होंगे तो उनको विचार आता होगा, शायद ना सोचते हों लेकिन महसूस करते होंगे, यार फूल इतना रंग बिरंगा, इतनी खुशबू वाला, और हम पत्ते बिल्कुल पास में हैं और हमारे बीच से ये फूल निकला है, तो कुछ होता तो होगा कि उनके मन में भी खिलने की कामना, वासना। भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो हम तुमसे मिलने हरे हरे ताजे होकर फिर से आएंगे। किन्हीं पेड़ों की डालियों पर हम भी फूलों की तरह खिलेंगे, जीवन का उत्सव मनाएंगे। तो मैं सूखे पत्तों पर लिखी कविता आपको सुनाई। अब बस मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि लोग एक और कविता है जरा उससे वो लंबी है, उसको मैं अलग से सुना दूंगा। तो ऐसा है कि ये मर्जी आपकी, मैंने कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन दोस्तों को भी सचेत कर रहा हूँ कि भाई साहब, श्रीमान जी, मेरे प्यारे दोस्तों, ओशो के सन्यासियों, प्रेमियों, मित्रों, फेसबुक के सभी दोस्तों, इतना व्यर्थ का ये उपद्रव है जन्मदिन मनाना। इतना कूड़ा कचरा हम इकट्ठा कर देते हैं। मोमबत्ती 1 मिनट भी नहीं जलती है, पूरी मोमबत्ती में से एक उसका 10वां हिस्सा भी नहीं जल पाता, और हम फूंक मार के बुझा देते हैं और फिर कचरे में फेंक देते हैं। गुब्बारे जबरदस्ती फूंक मारते हैं, मुंह में लगाते हैं लोग। क्या क्या चक्कर ये यार, ये फूंक मार के केक को बुझाना, ठूसना दूसरे के जबर, और ये क्या फुहड़ता है, मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। मेरे शब्दों से आपको अड़चन आती है तो मुझे क्षमा करें, लेकिन ये तमाशा, शोर शराबा, कुछ ऐसी परंपरा शुरू करो जिसके अंदर कुछ हो। पूरा का पूरा लड्डू ही दिया करो ना हर एक को, क्यों छुरी चलाते हो? जैसे बकरे पे छुरी चलाते हैं ना लोग, ये कौम अलग है, इनके संस्कार अलग है। आप क्यों ये अच्छी अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करो, लेकिन हर फुहड़ता, कोई फटी हुई जीन्स पहन रहा है तो आप भी फटी हुई, जहाँ देखो वहाँ जीन और मैं तो हैरान हुआ, भारत में जाता हूँ कि लोग अपनी पोशाक ही, अपना लिबास ही भूल गए। इतना सुंदर है हमारे वस्त्रों का, स्त्रियों का आभूषण हो या उनकी साड़ियाँ हो, सलवार कुर्ती हो, इतनी सुंदरता है, इतना उसमें स्त्रीत्व लगता है। लेकिन जिसको देखो वही चड्डी, फटी हुई जीन्स, टी शर्ट पहन रहा है। इतना खुला मौसम है, इतनी तो कुर्ता, ढीले कपड़े पहनना, पता नहीं, लोगों का दिमाग ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, समझते कि हम सब अमेरिकन बन जाएंगे। श्रीमान जी, मैं 45 साल से विदेश में हूँ। ना मुझे मेरा भोजन बदला है, ना मेरे वस्त्र बदले हैं। क्योंकि हाँ, अच्छी चीज़ होगी तो जरूर लेंगे, वैज्ञानिक ढंग से हम भी इस्तेमाल करते हैं आईफोन का या टेबलेट का या और भी चीज़ें हैं, लेकिन हर एक चीज़ को फॉलो करना अंधे की तरह, क्षमा कीजिए मैं अंधे की तरह ही बोल रहा हूँ, आंख बंद के, क्योंकि अकल का अंधा होना इसी को बोलते हैं कि आप विचार नहीं करते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम बच्चों को क्यों जन्मदिन जबरदस्ती मनाने पर उकसाते हैं? समझाइए बच्चों को कि बेटा तुझे पता है कि तू पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अपने बाप से पूछ, बाप को भी पता नहीं है अपने जन्म का, ना माँ को पता है। ये भेड़ों की होती है, और आप भेड़ चाल में चले जा रहे हैं आंख बंद करके, और दूसरों को भी बुलाते हैं, जी मेरा जन्मदिन पे आई है। अरे भाई, आपको पता है जन्मदिन पे बस एक भीड़ चाल है, फिल्मों में बताया जाता है, जगह जगह शोर शराबा मनाया जाता है, 50,000 साल जियो। दिमाग खराब है, आदमी 100 साल में ही तंग आ जाता है, बुढ़ापा आता है तो पता चलता है कि जीना कितना मुश्किल है। खैर, मुझे इस खरी खरी सुनाने के लिए आप क्षमा कीजिए, और फिर आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन इस फूहड़ता से आप निकलें और इसका समर्थन न करें, सोच विचार करें, जागें, होशपूर्वक जिएं और जन्मदिन मनाने का कोई अच्छा सा उपाय ढूंढिए। हरि ओम तत्सत।